अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का ने सेक्रेटेरिएट में लिया आला सतही जायजा इजलास। प्री बजट मीटिंग्स के सिलसिले में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर किया तफसीली तबादला ख्याल। रियासती वजीर सिद्दीक़ा की दिल्ली में मरकजी वजीर अन्नापूर्णा देवी से मुलाकात। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और तहफ़्फ़ुज़ के मामले में की मरकज़ के ताउन की अपील। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का 14 मार्च से हुआ आगाज, 16 अप्रैल तक रहेंगे जारी। रियासत भर में 5,17,727 तलबा की इम्तिहान में शिरकत, सख्त हिफाजती इंतजाम। वज़ीर आज़म मोदी ने कोलकाता में 18,000 करोड़ रुपए की मंसूबों का किया आगाज। बंगाल में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर दिया जोर। हुकूमत किसानों से किया गया वादा निभाना नहीं चाहती, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का बयान। ईरान के खार्ग जजीरे में हर फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा हुसैनी खामनेई का इलाकाई ममालिक से अपने यहाँ मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डे बंद करने का मुतालबा। कहा, वाशिंगटन के ये दावे कि वो उन ममालिक को सलामती और अमन फराहम करता है सरासर झूठ हुए साबित। तुर्की को इलाकाई आग की घाई से बाहर रखना हमारी अवलिन तरजीह, सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। और अब खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासत सेक्रेटेरिएट में प्री बजट मीटिंग्स के सिलसिले में शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कबायली बहबूद डिपार्टमेंट और माजूर अफराद, बुजुर्ग शहरियों और ट्रांसजेंडर अफराद को बाइख्तियार बनाने वाले महकमों के आला अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। इन तमाम ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ स्कीमों पर मौसर तरीके से अमल दरामद, आने वाले बजट में दरकार मुख्तस फंड्स, तरजीही उमूर और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में रियासती वज़ीर एदलोरी लक्ष्मण कुमार और मुतालिका महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। तेलंगाना की वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सिद्दीक़ा ने अपने दौरे दिल्ली के दौरान दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर अन्नापूर्णा देवी से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर सिद्दीक़ा ने निर्भया निधि के तहत मुलुक ज़िले को ख़वातीन और लड़कियों के लिए जामे शहर मनसूबे के लिए मुंतखब करने पर खुशी का इजहार करते हुए मरकज़ी वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। मरकज़ी वज़ीर ने इस मनसूबे को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। इसके अलावा वज़ीर सिद्दीक़ा ने पालना स्कीम के तहत काम करने वाली क्रेच वर्कर्स और हेल्पर्स के एजाज़िया मावज़े में मौजूद मियारी ज़िंदगी के मुताबिक इजाफा करने की मरकज़ी वज़ीर से दरख्वास्त की। उन्होंने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और तहफ़्फ़ुज़ के मामले में मरकज़ के ताउन की भी अपील की। तेलंगाना में SSC के सालाना इम्तिहानात का आज यानी 14 मार्च से बाकायदा आगाज़ हो गया है, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। रियासत भर में इम्तिहानात के सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से सख्त इंतजामात किए गए हैं। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इम्तिहान शुरू होने के मुक़र्ररा वक्त के बाद से 5 मिनट की ताख़ीर यानी सुबह 9:35 तक ही तलबा को दाखिले की इजाज़त होगी। इसके बाद किसी भी तालिब इल्म को मरकज़ इम्तिहान में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी परेशानी से बचने के लिए इम्तिहानी मराकज़ पर
कम अज़ कम 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ। इस साल रियासत भर में कायम करदा 2676 इम्तिहानी मराकज़ पर मजमूई तौर पर 5,17,727 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं, जिनमें 1,582 सरकारी और 1,094 खानगी स्कूलों के मराकज़ शामिल हैं। तेलंगाना भर में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात हफ्ते के रोज़ इंतहाई सख्त और जामा इंतजामात के साथ शुरू हो गए। सेरीलिंगमपल्ली, मियाँपुर, गच्चीबावली और चंदानगर में इम्तिहानात 8:30 पर पहुंच गए थे। मराकज़ में दाखिल होने से कबल अफसरान ने तलबा के हॉल टिकटों की मुकम्मल जांच पड़ताल की। सेल्स फोन्स, स्मार्ट वॉचेस और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात को इम्तिहानी मराकज़ में ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तलबा के सामान की हिफाजत के लिए गेट पर ही खुसूसी काउंटर कायम किए गए थे। इम्तिहान सुबह 9:30 पर शुरू होना था। क़वायद के मुताबिक तलबा को 5 मिनट की ग्रेस परेड यानी 9:35 दी गई थी। इम्तिहानात के पुरअमन और शफाफ तरीके से इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में 144 फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की गुंजाइश न रहे। इम्तिहान के लिए सीसी कैमरों से निगरानी का भी इंतजाम किया गया है। इम्तिहानी मराकज़ पर मुकामी हुकाम ने महकमा सेहत के अमले को भी तैनात किया है और पीने के साफ पानी का इंतजाम भी किया गया है। ट्रैफिक की रुकावटों से बचने के लिए पुलिस ने खुसूसी इक़दामात उठाए हैं। हफ्ते को शुरू होने वाले 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का पहला दिन पुरअमन माहौल में हुआ। एडिशनल कलेक्टर नागेश, RDO रमादेवी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर विजय लक्ष्मी और दीगर ने कई स्कूलों में इम्तिहानात के इनेकाद का मुआयना किया, जहां ज़िले में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात हो रहे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इम्तिहानी मराकज़ में तलबा से फराहम करदा इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने के पानी, बैठने के इंतजाम और दीगर ज़रूरी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात को पुरअमन माहौल में बगैर किसी वाक़े के बखूबी अंजाम देने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। जिले के एडिशनल SP महिंदर ने जिले में इम्तिहानी मराकज़ पर किए जा रहे सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना लिया। एडिशनल SP महिंदर ने बताया है कि 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात को मद्देनजर रखते हुए इम्तिहानी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। याकुतपुरा डिवीजन के हुदूद में वाक़े आयत सदन और चंदा नगर में हुकूमत की जानिब से रमज़ान गिफ्ट्स किट्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके गरीब और मुस्तहक मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर मस्जिद को 250 रमज़ान गिफ्ट किट्स मुख्तस की गई हैं, जो आधार की तस्दीक के बाद मस्जिद कमेटियों के जरिए तस्दीक शुदा ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये इमदाद हल्के के मुस्तहक घरानों तक पहुंचे। जुबली हिल्स हल्का असम्बली के यूसुफगुड़ा डिवीजन कृष्णानगर में वाक़ मस्जिद ज़हूर करीम में हुकूमत की जानिब से रमज़ान गिफ्ट किट्स की तकसीम अमल में आई। मस्जिद कमेटी के सदर फैज़ुद्दीन अशरफी की निगरानी में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फरीदुद्दीन की सरपरस्ती में यूसुफगुड़ा, कृष्णा नगर, वेंकटगिरी नगर के मुसलमानों के गरीब और मुस्तहक खानदानों में मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर BRS लीडर फैज़ुद्दीन अशरफी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर तमाम मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान, मुकामी कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। हमारे रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद रमज़ान मुबारक का गिफ्ट जो है सो देने का मौका मिला, जिसके अंदर हमारे को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड से जो है सो कुछ कपड़े आए। आज जो है सो उसको तकसीम हुई। इसके रिकमेंडेशन हमारे जुबली नवीन साहब जो है सो रिकमेंड करके, नवीन यादव साहब के रिकमेंडेशन के ऊपर जो है सो यहाँ पर कपड़े आए मस्जिद ज़हूर करीमी में। तो हमारे पार्टी वर्कर भी, हमारे आदिल है, अबू है और दूसरे भी जो है सो पार्टी के वर्कर आए यहाँ पर। आज जो है सो यहाँ पर रमज़ान मुबारक के गिफ्ट जो है सो तकसीम करने को वो मिला। नवीन हमारे MLA साहब नवीन साहब जो है सो कुछ बिज़ी है, CM साहब के साथ कुछ बिज़ी रहने के वजह से, क्योंकि कल इफ्तार पार्टी है CM साहब की,
उसके अंदर बिजी है, तो उन्होंने बोले आप लोग तकसीम बांटो देख के। तो हम जो है 2 दिन 3 दिन से टोकन इशू कर रहे थे। आज जिसके पास टोकन है वो लोगों को जो है सो हम कपड़े जो है सो दे दिए यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। खिले वरंगल ईदगाह डेवलपमेंट कमेटी के सदर एम जब्बार ने बताया है कि ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए आने वाले लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। खिले वरंगल ईदगाह के सदर एम जब्बार ने मीडिया से बात करते हुए खिले वरंगल में जारी तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि ईदगाह की तरक्की के लिए रियासती वजीर कोंडा सुरिका ने राबिता किया और कहा कि उन्होंने तरक्की के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने वाजे किया है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं कि ईदगाह आने वालों को ईद के त्योहार के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मेदक जिले के शिवमपेट में सबके दिलों को झिंझोड़ कर रख देने वाला वाकया पेश आया। पामबड्डा गांव के रिहायशी 54 साला नागा राजू जुमा की रात एक सड़क हादसे में हलाक हो गए, जबकि अगले दिन सुबह यानी हफ्ते को उनके बेटे धनुष को 10वीं जमात के इम्तिहान देने थे। वालिद की अचानक मौत ने पूरे खानदान को गम की लहर और गहराइयों में डुबा दिया, लेकिन धनुष ने अपने दिल में छुपाए गम के साथ हौसला पैदा किया और खानदान, रिश्तेदारों और गांव वालों को तरगीब से इम्तिहान देने का फैसला किया। धनुष इम्तिहान मरकज पहुंचा, आंखों में आंसू और दिल में दुख लिए इम्तिहान मुकम्मल किया। इम्तिहान देने के बाद वापस आकर उसने अपने वालिद की आखिरी रसूमात में शिरकत की। हुक्काम ने 10वीं जमात के इम्तिहानात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इम्तिहानात आज 14 मार्च से 16 अप्रैल तक सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। खम्मम जिले के 98 इम्तिहानी मराकज़ में 17,293 तलबा इम्तिहानात लिखेंगे। तलबा को इम्तिहानात के वक्त से 1 घंटा पहले दाखिले की इजाज़त दी गई है। इम्तिहान के वक्त के बाद सिर्फ 5 मिनट तक इजाज़त दी गई। 6 फ्लाइंग स्क्वाड्स, 98 स्टिंग स्क्वाड्स, 98 चीफ सुपरिंटेंडेंट्स, 100 डिपार्टमेंटल अफसरान और 1630 इन्विजिलेटर्स ड्यूटी के लिए मौजूद रहेंगे। हुक्काम ने इम्तिहानी मराकज़ के करीब जीरोक्स और इंटरनेट सेंटर्स को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। महबूबनगर हज कमेटी की निगरानी में सरकारी अस्पताल महबूबनगर में आज़मीन हज के लिए एक कामयाब मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर हज कमेटी के जिम्मेदारान ने कहा है कि इस मरतबा ज़िले महबूबनगर से तकरीबन 180 आज़मीन हज रवाना होने वाले हैं। इन्हीं आज़मीन की सेहत की जाँच के पेश नज़र सरकारी दवाखाने में खुसूसी मेडिकल कैंप मुनक़द किया गया। इस मेडिकल कैंप की निगरानी सरकारी दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आजमेरी रंगा ने की, जबकि डॉक्टर बाला श्रीनिवास, डॉक्टर जरीना, डॉक्टर मोयुद्दीन और दीगर मेडिकल टीम के अरकान ने आज़मीन हज का तिब्बी मुआयना किया। इस दौरान ECG, तमाम जरूरी ब्लड टेस्ट, एक्सरे और दीगर तिब्बी तशख़ीस अंजाम दी गई। जिम्मेदारान के मुताबिक तमाम रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद आज़मीन हज को ज़रूरी वैक्सीन भी फराहम की जाएगी। इस मौके पर हज सोसाइटी के सदर मोहम्मद महमूद अली, सेक्रेटरी मोहम्मद महराजुद्दीन और सोसाइटी के दीगर जिम्मेदारान ख्वाजा निज़ामुद्दीन, अहमद पटेल, MD रफ़ीक, रफ़ीक़ुर रहमान, अरशद अली, एडवोकेट जाकिर सेठ, फैसल खान और दीगर मौजूद थे। मेडिकल कैंप के कामयाब इनेकाद के लिए खुसूसी इंतजामात करने पर हज कमेटी के जिम्मेदारान ने सरकारी दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आजमेरी रंगा का शुक्रिया अदा किया। जिले मेदक में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। मेदक जिले के कोलचारा मंडल में रामपुर के करीब कौमी शाहरा पर हफ्ते को एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार RTC बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों की शिनाख्त हवेली घनपुर मंडल की बरगोपल्ली की रहने वालों के तौर पर हुई है। पुलिस नल्ला कुंटानी लॉन्ग ड्राइविंग के नाम पर कार किराए पर लेकर राजस्थान में फरोख्त कर देने के मामले को हल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक लॉन्ग ड्राइव के नाम पर कार किराए पर लेकर मुलजिमान ने कार में नस्ब GPS सिस्टम और नंबर प्लेट्स हटाकर राजस्थान के एक शख्स को कार 2.5 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। नल्लाकुंटा पुलिस ने तहकीकात के दौरान इस मामले का सुराग लगाते हुए वाक़े में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से महिंद्रा कार और 5 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया, जबकि एक और मुलजिम फरार है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जोन ACP जगन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया।
దీన్ని చూసేసి ఆసిఫ్ అనే వ్యక్తి మా దగ్గర ఎక్స్యూ వెహికల్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తా, టైం ఏంటంటే 2-3 డేస్లో అతను టైం తీసుకొని ఎక్స్యూ 300 వెహికల్ ఇది ఇందులో లాంగ్ డ్రైవ్ కార్స్లో సెర్చ్ చేసి నాగలింగేశ్వర దగ్గరికి వచ్చేసి ఆ కారు ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ తీసుకొని 2 రోజుల మందం అని చెప్పి తీసుకొని ఆ కారు తీసుకొని పోయి ప్రభు అనే వ్యక్తికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. అతను రాజస్థాన్ నుంచి ఆ వెహికల్ యొక్క కార్ నంబర్ ప్లేట్ ఆ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ కూడా ఆయన బ్యాగ్ లో తీసుకొని వచ్చేసేసి బోయినపల్లి ఏరియాలో దానికి సంబంధించిన ఈ కారు తీసుకొని వచ్చిన దానికి 2,50,000 ఇచ్చేసి వీళ్ళకు వసీం అనే వ్యక్తికి జుబైద్దీన్ అనే వ్యక్తికి ఆసిఫ్ అనే हैदराबाद शहर के टोली चौकी के करीब 7 गुंबद इलाके में हफ्ते की अलसुब तकरीबन 2:30 पर अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। ये आग मस्जिद तौहीद के करीब शॉर्ट सर्किट के बायस भड़क उठी, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए खौफ व हरास फैल गया। इतलात के मुताबिक आग मस्जिद के करीब मौजूद चंद दुकानों तक फैल गई। वहां रखे टायर और कुछ छोटे गैस सिलेंडर फटने से आग की शिद्दत मजीद बढ़ गई। इस हादसे में एक मैकेनिक शॉप, गैस सर्विसिंग सेंटर और एक टिफिन सेंटर पंक्चर शॉप को शदीद नुकसान पहुंचा। इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की अमले ने मौके पर पहुंच गए और काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मुकामी अफराद के मुताबिक इस वक्त मस्जिद में रमजान की तहज्जुद नमाज के सबब तकरीबन 1000 अफराद मौजूद थे। ताहम खुशकिस्मती से किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.